क्या तुम भी रात को सोते वक्त सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी कहां जा रही है? क्या तुम भी हर सुबह उठकर सोचते हो कि आज कुछ करना है, लेकिन शाम तक वही ढर्रा चलता रहता है? क्या तुम्हारे दिमाग में भी हजारों सवाल चलते रहते हैं, लेकिन जवाब एक भी नहीं मिलता? आज हम बात करेंगे उस साइलेंट एपिडेमिक की जो आज के युवाओं को अंदर से खा रही है। हम सिर्फ समस्या नहीं बताएंगे, हम ऋषि के प्राचीन ज्ञान यानी एंशिएंट विजडम और न्यूरो साइंस के जरिए इसका परमानेंट इलाज ढूंढेंगे। अगर तुम अपनी जिंदगी को ओवर एनालाइज करते करते थक चुके हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने वाला हूँ, एक ऐसे युवा की कहानी जो 2026 में जी रहा है, बिल्कुल तुम्हारी और मेरी तरह। उस उम्र में हो जहां तुम्हें लगता है कि हर फैसला मेक और ब्रेक है। क्या मेरा करियर सही दिशा में है? क्या मैं कभी उतना पैसा कमा पाऊंगा जितना सोशल मीडिया पर लोग दिखा रहे हैं? क्या मैं पीछे छूट रहा हूं? ये सवाल तुम्हें सोने नहीं देते। तुम बिस्तर पर करवटें बदलते हो, पर तुम्हारा दिमाग मैराथन दौड़ रहा होता है। और फिर एक दिन अपनी हताशा के चरम पर वो मिलता है एक प्राचीन ऋषि से, ध्यान मुद्रा में बैठे उस ऋषि से जो उसकी हर आधुनिक समस्या का प्राचीन और अचूक जवाब जानता है। तो चलो शुरू करते हैं ये यात्रा, एक ऐसी यात्रा जो तुम्हारी सोच और तुम्हारी जिंदगी दोनों को बदल सकती है। साल 2026। वही 22 साल का युवा अपने अस्त व्यस्त कमरे में बैठा था। लैपटॉप खुला है, कोडिंग के टैब्स खुले हैं, किताबें बिखरी हुई हैं, मोबाइल हाथ में है। वो सोच रहा है, बस सोच रहा है। कभी अपने करियर के बारे में कि एआई उसकी जगह ले लेगा क्या, कभी पैसे के बारे में, कभी टूटते रिश्तों के बारे में, कभी अपनी गिरती हुई सेहत के बारे में। दिमाग में इतने सवाल हैं कि नींद आती ही नहीं, और जब थकान से आंख लग भी जाती है तो सपने में भी वही भविष्य की टेंशन। सुबह उठता है तो लगता है आज सब कुछ बदल देंगे, लेकिन दोपहर होते होते वही पुरानी आदतें, रील स्क्रॉल करना, प्रोक्रास्टिनेट करना और खुद को दिलासा देना कि कल पक्का शुरू करेंगे। शाम होते होते भारी गिल्ट छा जाता है। रात को फिर वही रिग्रेट, वही ओवरथिंकिंग। एक चक्र, एक ऐसा जहरीला चक्र जिसमें वो बुरी तरह फंसा हुआ है। और फिर एक रात जब वो मानसिक रूप से बिल्कुल टूट चुका होता है, वो अपनी आंखें बंद करता है, एक गहरी सांस लेता है, अनजाने में ही सही एक ध्यान मुद्रा में बैठ जाता है। और तब होता है कुछ अद्भुत। उसका मन, उसकी आत्मा समय की सीमाओं को तोड़कर पहुंच जाती है एक प्राचीन आश्रम में। जंगल के बीच एक शांत आश्रम, पेड़ों की घनी छाया, कल कल बहती नदी, एक अलग ही प्राणवान ऊर्जा। वहां बैठे हैं एक ऋषि, गहरे ध्यान में। उनके चेहरे पर हिमालय जैसी शांति है, उनकी आंखों में ब्रह्मांड का ज्ञान। युवा डरते डरते आगे बढ़ता है और उनके चरणों में बैठ जाता है। ऋषि बोलते हैं, वत्स, इस आश्रम में आने वाले अधिकतर युवा एक ही प्रश्न लेकर आते हैं। उनके हाथ खाली होते हैं, पर मन बहुत भारी होता है। वे कहते हैं, गुरुदेव, मैं बहुत सोचता हूं, इतना सोचता हूं कि थक जाता हूं। आज हम उसी पीड़ा का उत्तर खोजेंगे। वत्स, सोचना मन का स्वभाव है, पर जब सोच रुकना भूल जाए तो वही सोच पीड़ा बन जाती है। आज का युवा भविष्य की चिंता करता है, दूसरों से तुलना करता है, गलती करने से डरता है और हर निर्णय में 100 बार सोचता है। पर ध्यान दो, सोचने से पहले समस्या नहीं होती, सोचते सोचते समस्या बन जाती है। युवा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे लगता है जैसे ऋषि उसके मन के भीतर झांक रहे हो। युवा, ऋषिवर, मैं क्यों इतना सोचता हूं? मैं YouTube देखता हूं मोटिवेशन के लिए, पर 2 घंटे बाद खुद को रील स्क्रॉल करते हुए पाता हूं। मैं 5 बजे का अलार्म लगाता हूं, पर स्नूज कर देता हूं। मैं जंक फूड छोड़ना चाहता हूं, पर फिर वही खा लेता हूं। मैं प्लानिंग 10 घंटे करता हूं, पर काम 10 मिनट भी नहीं। ऋषिवर, मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या बनूं, क्या करूं। सब कुछ कंफ्यूजिंग लगता है। मैं क्यों इतना सोचता हूं, पर फिर भी कुछ नहीं कर पाता। ऋषि मुस्कुराते हुए बोलते हैं, बेटा, तुम्हारी 4 बड़ी गलतियां हैं जिन्हें तुम्हें समझना होगा। पहली गलती, तुम सोचते ज्यादा हो, करते कम हो। तुमने अपने दिमाग को मालिक बना दिया है, जबकि तुम्हें उसका मालिक होना चाहिए था। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। अर्थ, मन ही मनुष्य के बंधन यानी गुलामी और मोक्ष यानी आजादी का मुख्य कारण है। तुम्हारा दिमाग एक पावरफुल टूल है, लेकिन तुमने उसे अपना मालिक बना दिया है, खुद उसके मालिक नहीं बने। तुम प्लानिंग करते हो 10 घंटे, एग्जीक्यूशन करते हो 10 मिनट। तुम वीडियोस देखते हो मोटिवेशन के लिए, लेकिन एक्शन नहीं लेते। दूसरी गलती, तुम तुलना के जाल में हो। तुम दूसरों की हाईलाइट रील देखकर अपने बिहाइंड द सीन्स को कोस रहे हो। इंस्टाग्राम पर किसी को देखा फैंसी लाइफ जी रहा है तो लगा तुम पीछे हो। लिंक्डइन पर किसी को देखा अच्छी जॉब मिली तो लगा तुम फेलियर हो। तुम दूसरों की हाईलाइट रील से अपने बिहाइंड द सीन्स की कंपैरिजन कर रहे हो। ये सबसे बड़ी गलती है। तीसरी गलती, तुम इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हो। तुम्हें 7 दिन में बॉडी और 1 महीने में करोड़पति बनना है। प्रकृति का नियम ये नहीं है। तुम चाहते हो कि 7 दिन में बॉडी बन जाए, तुम चाहते हो कि 1 महीने में बिजनेस सक्सेसफुल हो जाए, तुम चाहते हो कि बिना स्ट्रगल के सक्सेस मिल जाए, लेकिन प्रकृति का नियम ये नहीं है। बीज को पेड़ बनने में समय लगता है। चौथी गलती, तुम ऊर्जा नष्ट कर रहे हो।
सोशल मीडिया और नेटफ्लिक्स तुम्हारी प्राण ऊर्जा सोख रहे हैं और तुम कहते हो समय नहीं है। सोशल मीडिया पर 3 घंटे, नेटफ्लिक्स पर 2 घंटे, अननेसेसरी बातों में 2 घंटे, और फिर कहते हो कि टाइम नहीं मिलता। बेटा, टाइम तो सबके पास बराबर है, तुम उसे कैसे यूज करते हो ये तुम्हारी चॉइस है। ऋषि युवा को आश्रम के पास बहती नदी के किनारे ले जाते हैं। कुछ क्षण नदी को देखने के बाद ऋषि कहते हैं, वत्स, मन की अशांति को समझने के लिए इस नदी को ध्यान से देखो। नदी कितनी शांत बह रही है। अब इस नदी में एक बड़ा पत्थर फेंको। जैसे ही युवा पत्थर फेंकता है, पानी में लहरें उठती हैं, कीचड़ ऊपर आ जाता है और नदी अशांत हो जाती है। लेकिन कुछ समय बाद लहरें शांत हो जाती हैं, कीचड़ नीचे बैठ जाता है और नदी फिर से वैसी ही शांत बहने लगती है। ऋषि मुस्कुराते हुए कहते हैं, वत्स, विचार पत्थर है, मन नदी है। समस्या विचार नहीं है, समस्या यह है कि आज का युवा हर विचार रूपी पत्थर को पकड़कर रख लेता है। वो लहर को शांत नहीं होने देता। शास्त्र कहते हैं, चित्तस्य वृत्ति ही बंधनम, अर्थात मन की वृत्तियां ही बंधन बन जाती है। मन बार बार प्रश्न पूछता है, अगर ये हो गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो, लोग क्या कहेंगे। पर मन के पास इन प्रश्नों के उत्तर नहीं होते। पुराने समय में करियर के 2-3 ही विकल्प होते थे, आज हजारों विकल्प हैं, और जितने ज्यादा विकल्प उतना ज्यादा डर, कहीं मैं गलत रास्ता न चुन लूं। इसे कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। तुम सोचते हो, अगर मैंने ये किया और वो नहीं चला तो। ऋषि कहते हैं, अनिश्चय ही दुख का मूल है। अब सुनो एक मनोवैज्ञानिक उपाय, द 70% रूल। अगर किसी फैसले में तुम्हें 70% भरोसा है तो उसे चुन लो। 100% परफेक्शन के इंतजार में तुम कभी शुरुआत ही नहीं कर पाओगे। याद रखो, गलत फैसला लेकर उसे सही साबित करना बेहतर है, बजाय इसके कि तुम कोई फैसला ही ना लो। ऋषि गंभीर स्वर में कहते हैं, अब ध्यान से सुनो वत्स, ये उपदेश नहीं है, ये अभ्यास है। मैं तुम्हारे दिन को 3 हिस्सों में बांटता हूं। सुबह 4:30 से 6 के बीच का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब तुम्हारी ऊर्जा सबसे उच्च स्तर पर होती है। स्टेप 1, उठते ही फोन मत छुओ, सबसे पहले पानी पी लो, अपने शरीर को जगाओ। स्टेप 2, 10 मिनट का ध्यान, शांत बैठो, अपनी सांसों को देखो, जो विचार आए बस उन्हें देखो, उन पर प्रतिक्रिया मत करो। ये 10 मिनट तुम्हारे पूरे दिन को स्पष्टता देंगे। इसके बाद डायरी लिखो, जो भी मानसिक कचरा है उसे कागज पर उतार दो। ऐसा करने से तुम्हारा दिमाग हल्का और शांत हो जाएगा। स्टेप 3, ग्रैटिट्यूड का अभ्यास। 3 चीजें सोचो जिनके लिए तुम कृतज्ञ हो। तुम्हारे पास आंखें हैं जो देख सकती हैं, कान हैं जो सुन सकते हैं, हाथ पैर हैं जो काम कर सकते हैं। स्टेप 4, सबसे महत्वपूर्ण काम पहले। जो सबसे कठिन काम है उसे सबसे पहले पूरा करो। डीप वर्क का सिद्धांत अपनाओ, 25 मिनट काम, 5 मिनट विश्राम। यही है पोमोडोरो टेक्निक। गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इसलिए परिणाम की चिंता में कर्म को मत रोको। एक समय में एक ही काम करो, क्योंकि मल्टीटास्किंग उत्पादकता को कम करती है। हर दिन कम से कम 20 मिनट बाहर टहलो। मिट्टी और हवा से जुड़ना अर्थिंग कहलाता है, जो तनाव को कम करता है। रात 10 बजे तक सो जाओ। 7 से 8 घंटे की नींद तुम्हारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए अनिवार्य है। याद रखो वत्स, तुम्हारा भविष्य तुम्हारी चिंता से नहीं, तुम्हारे आज के कर्म से बनता है। अर्जुन भी युद्ध से पहले कांप रहा था, पर कृष्ण ने भविष्य नहीं बदला, उन्होंने अर्जुन की दृष्टि बदली। जब दृष्टि सही होती है तो मार्ग स्वयं खुलता है। मोटिवेशन अस्थायी है, अनुशासन डिसिप्लिन स्थायी है। मोटिवेशन तुम्हें शुरू करता है, अनुशासन तुम्हें मंजिल तक पहुंचाता है। मोटिवेशनल वीडियोस देखना बंद करो, एक्शन लेना शुरू करो। फेलियर को एम्ब्रेस करो। तुम डरते हो फेल होने से, इसीलिए ट्राई ही नहीं करते। लेकिन असली फेलियर तो ट्राई न करना है। अगर तुम गिरोगे तो सीखोगे, अगर ट्राई ही नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। खुद पर बिलीव करो। मन को शत्रु मत बनाओ, वो एक थका हुआ साथी है। उसे शांत करना सीखो, दबाना नहीं। शांति बाहर नहीं, दृष्टि के भीतर होती है। तुम पर जो प्रेशर है, जल्दी सेटल होना है, शादी करनी है, घर लेना है, ये सब समाज के बनाए हुए रूल्स हैं। तुम ही ब्रह्मा हो, यानी तुम्हारी शक्ति तुम्हारे अंदर है। अंतिम संदेश, अगर तुम आज कंफ्यूज्ड हो तो बधाई हो, तुम जिंदा हो और तुम बेहतर बनना चाहते हो। ओवर थिंकिंग इस बात का सबूत है कि तुम अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो। बस इस एनर्जी को सोचने के बजाय सीखने में लगा दो। तुम जैसे भी हो, जहां भी हो, तुम काफी हो। जब भी सोच भारी लगे, इस आश्रम को स्मरण करना। युवा की आंखें झटके से खुलती हैं। वो वापस अपने 2026 के कमरे में है। कमरे की हवा वही है, पर उसके चेहरे पर एक नई चमक है। युवा की आंखों में अब चमक आ गई है
उसे लग रहा है जैसे कोई बोझ उतर गया हो। वो उठता है, अपना फोन अलमारी के भीतर रख देता है, एक साफ कागज निकालता है और बड़े अक्षरों में लिखता है, कल से नहीं, आज से। सोचना नहीं, करना। बहाने नहीं, एग्जीक्यूशन। उसने अपना पहला छोटा स्टेप ले लिया है। आज रात जब तुम सोने जाओ तो खुद से एक वादा करना, कल तुम पूरी दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं करोगे, तुम सिर्फ आज के दिन को बेहतर बनाओगे। जिंदगी शतरंज की बिसात नहीं है जहां हर चाल सोचनी पड़े, कभी कभी बस बहाव के साथ चलना पड़ता है। याद रखना, तुम एक कहानी लिख रहे हो और ये सिर्फ शुरुआत है। तो दोस्तों, ये थी एक युवा की कहानी जो तुम्हारी और मेरी कहानी है। हम सब ओवरथिंक करते हैं, हम सब स्ट्रगल करते हैं, लेकिन सोल्यूशन भी हमारे पास ही है। तुम्हें बस शुरुआत करनी है, आज से नहीं, अभी से। क्या आप तैयार हैं अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए? अगर इस वीडियो ने तुम्हारे मन के बोझ को थोड़ा भी कम किया है तो इसे लाइक जरूर करना। नीचे कमेंट में लिखो कि तुम कल सुबह कितने बजे उठोगे और क्या करोगे सबसे पहले। इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करें जो हर वक्त सोचता रहता है, जो अपनी लाइफ में लॉस्ट महसूस कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम यहां आपकी जिंदगी बदलने के लिए ही है। अगली बार फिर मिलेंगे